मैं हूं अभिषेक बारेट और आप धमचिक.com पर मेरे साथ हैं। एक लड़का जो छोटे शहर से बड़े शहर पहुंचा, उस शहर जो सपनों को सच कर देता है, वो शहर जो भारत के तमाम छोटे शहरों, कस्बों और मझोली जगहों से अपनी उम्मीद और सपनों से भरी आंखों के साथ आने वाले हर नौजवान को अपने अंदर न सिर्फ जगह देता है, हर उस टैलेंटेड इंसान को स्टार और सुपरस्टार बनाता है जो बनने का मादा वो रखता है। वो शहर जिसे हम सपनों का शहर मुंबई कहते हैं। बिहार के पटना से सुशांत सिंह राजपूत नाम का लड़का भी बहुत सारी उम्मीदों के सपनों के साथ यहाँ पहुँचा और हमेशा की तरह अपनी काबिलियत के बल वो भी हज़ारों नौजवानों की तरह कड़ी मेहनत और अपने टैलेंट से माया नगरी में एक सुपरस्टार बना। पर अब सपनों के शहर और अपने चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों से दूर अंतिम पड़ाव पर वो चला गया है। 34 साल के सुशांत सिंह अब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई पुलिस अब इसे बस एक अफसाना बनाकर नहीं छोड़ना चाहती है। पुलिस अब सुशांत की मौत के पीछे जिम्मेदार हर चीज़ को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुट चुकी है। नतीजा जो कुछ हो, लेकिन सुशांत के इंसाफ के लिए पुलिस कमर कस चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुशांत डिप्रेशन में थे या उन्हें कुछ ऐसे लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। इस रहस्य से पर्दा उठाने अब मुंबई पुलिस जांच में जुट चुकी है। सुशांत के परिवार और फैंस का ये मानना है कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे, उन्हें किसी ने दबाव डालकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों को शक की नज़र से इस वक्त देखा जा रहा है और सुशांत की मौत के बाद खुद बॉलीवुड दो खेमों में बंट चुका है। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच अब जिस तरह तेज हुई है, उससे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। वहीं जस्टिस फॉर सुशांत की ऑनलाइन पिटीशन और मुहिम भी इस वक्त चल पड़ी है और सुशांत की मौत पर एक मुकदमा भी हुआ है। आज हम आपको इस घटना से जुड़े हर बारीक पहलू की जानकारी देंगे जो बेहद चौंकाने वाले होंगे। सबसे पहले हम इस घटनाक्रम को हर कड़ी में आपको याद दिलाएंगे और साथ ही बताएंगे कि पूरा घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ा। दरअसल सुशांत की मौत को नेपोटिज्म से जोड़ा जा रहा है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में फैला भाई भतीजावाद। इसी के चलते सुशांत से कई फिल्में छीन ली गई और रसूख वाले बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उन्हें उस खेमे से बाहर रखने के लिए ऐसा किया जो स्टार किड्स को ही फिल्म इंडस्ट्री मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जाने माने कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सबसे पहले ये बताया था कि सुशांत से कई फिल्में बड़े बैनर्स ने छीन ली थी। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी ऐसा ही एक सनसनीखेज बयान आया था। उसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी यही सच बताया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी उसी तरह के आरोप फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स पर लगाए थे और मुंबई पुलिस ने ऐसे में इन सभी लोगों के जो खुद बहुत बड़े कद्दावर लोग हैं, उनके बयानों से मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस घटनाक्रम को वापस याद किया जाना बेहद ज़रूरी है। 14 जून के सवेरे सुशांत 9:30 पर जूस पीकर अपने कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया और उन्होंने वहां पर मौत को गले लगा लिया। दोपहर 2:30 पर यह पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लोग एक बार भी ये यकीन ही नहीं कर पाए कि ये हुआ। फिर बताया गया कि वो 6 महीने से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। बीते कुछ वक्त से उन्होंने अपनी दवाइयाँ लेना भी बंद कर दी थी। 15 जून को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ और पटना में 18 जून को उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। 15 जून से मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पुलिस की जांच का शुरुआती केंद्र सुशांत का डिप्रेशन ही रहा, लेकिन बाद में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने उनके रिश्तेदारों, उनके यहाँ कामकाज करने वाले लोगों, उनके नौकरों के अलावा उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से लगातार थाने बुलाकर 11 घंटे तक पूछताछ की। फिर पुलिस ने बढ़ रही सरगर्मी के बीच बॉलीवुड पर उठ रहे सवालों से उनकी मौत को जोड़कर भी जांच करनी शुरू की और सबसे पहले यशराज फिल्म से सुशांत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी मांगी गई। लोग इसमें
करण जौहर का नाम भी जोड़ने लगे और खुद करण जौहर को भी मामले की गंभीरता का पता चल गया और इसके तुरंत बाद करण जौहर ने अपना फ़ोन नंबर बदला और फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट समेत लगभग सभी दोस्तों को उन्होंने अनफॉलो कर लिया। लेकिन ये करण जौहर की तरफ से सवाल उठाने वाला साबित हुआ। उधर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने सुशांत के साथ खड़ा होकर इस मामले को आसानी से बुझने नहीं दिया। 15 जून से ही बॉलीवुड की ही कई सेलिब्रिटी सुशांत के खिलाफ हुए नेपोटिज्म को जिम्मेदार बताकर कुछ बड़े बैनर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को उनकी मौत का जिम्मेदार बताने लगे। इस लिस्ट में सुशांत के पक्ष में सबसे पहले बॉलीवुड में कंगना रनावत, अभय देओल, शेखर कपूर, अनुभव सिन्हा, कोयना मित्रा, रवीना टंडन जैसे दिग्गजों ने सामने आकर खेमेबाजी पर बात की। जिन पर आरोप लगे हैं वो नाम है करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला। बताया गया है कि संजय लीला भंसाली ने उनसे फिल्में छीनी थी। उनको करण जौहर, यशराज कैंप, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर के बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स ने बैन कर दिया था। सबसे बड़ा आरोप ये है कि सुशांत के पास कई महीनों से 7 फिल्मों के ऑफ़र थे जिन्हें एक एक करके उनसे इन्हीं लोगों ने सिर्फ उनके बॉलीवुड इनसाइडर नहीं होने की वजह से छीनना शुरू कर दिया और उनकी कई फिल्में दूसरे स्टार्स ने की जिनमें रामलीला, बाजीराव मस्तानी जैसी खास फिल्में उनसे छीनी गई। दबी जुबान में लोग पद्मावत का नाम भी लेते हैं। कुल मिलाकर 7 में से 6 फिल्में उनसे इस वक्त छीन ली गई। पुलिस अब बॉलीवुड के पेज 3 कहे जाने वाले खेमे जिनमें करण जौहर, यशराज, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान की एसकेएफ फिल्म्स, एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स की खेमेबाजी की जांच में भी जुट चुकी है। पुलिस भी जांच कर रही है कि कहीं सुशांत बॉलीवुड की खेमेबाजी का शिकार तो नहीं बन गए। आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ 3 बड़ी और ख़ास फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये फिल्में थी ब्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस और शेखर कपूर द्वारा निर्देशित पानी। कहा जा रहा है कि शेखर कपूर जिस फिल्म को सुशांत के साथ बना रहे थे उसे पहले वो हॉलीवुड के लिए बनाने वाले थे, लेकिन बाद में तय हुआ कि इस फिल्म को भारत के लिए बनाया जाए। सुशांत सिंह को इसके लिए फाइनल भी कर लिया गया, मगर प्रोडक्शन लाइन में आने के बाद धीरे धीरे इस फिल्म का बजट ओवर बजट होता गया, जैसा कि स्वाभाविक भी था क्योंकि फिल्म हॉलीवुड के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी। बजट बढ़ता देख यशराज बैनर इससे पीछे हटता गया। काफ़ी समय ख़राब होने और दूसरी फिल्में इस वजह से सुशांत के हाथ से निकली और इस बात पर सुशांत और यशराज फिल्म्स के रिश्ते ख़राब हो गए। वहीं दूसरा आरोप ये भी है कि यशराज ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर फिल्म में सुशांत की जगह रणवीर को ये फिल्म दिलवा दी, जिससे सुशांत करियर के पीक पर मुश्किल में आ गए। हालांकि वो खुद सुपरस्टारडम की तरफ थे, लेकिन इस फिल्म की वजह से उनसे कई महत्वपूर्ण फिल्में चली गई। जैसा कि पहले हमने बताया कि सुशांत ने गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर इसमें से भी यशराज कैंप ने उन्हें अपनी ताकत के बल पर बेदखल कर दिया। इस फिल्म से सुशांत को बाहर कर रणवीर सिंह से बंसाली का कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर साइन करवाया गया। इसके बाद करण जौहर के प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग करके पहले सुशांत को धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दिलवा दी गई, मगर दुर्भावनापूर्ण ढंग से सुशांत के करियर को ख़राब करने के लिए उसे 2 साल रिलीज़ नहीं होने दिया गया। ये बात इसलिए भी सच लगती है क्योंकि फिल्म को लगातार 2 साल टालने का कारण बताया गया कि इस फिल्म की क्वालिटी पर काम चल रहा है, पर बाद में 2 साल टालने के बाद उसे नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ की तरह बेच दिया गया। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव जब रिलीज़ नहीं हुई और करण जौहर ने सुशांत के साथ कम्युनिकेशन को लगातार टाला, तो सुशांत ने करण जौहर का विरोध करना शुरू किया, जो बेहद वाजिब विरोध भी था। खैर, सुशांत सिंह किसी तरह इससे भी उभरे, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे प्रोड्यूसर्स के साथ इसी शर्त पर काम करेंगे जब फिल्म पहले थिएटर में रिलीज़ होने की टाइम लिमिट सेट की जाएगी। यहीं से करण जौहर ने अपने अहंकार को शांत करने के लिए जगह जगह सुशांत सिंह को अपमानित किया, यहाँ तक कि
उनकी मौत के बाद बड़े बड़े संदेश लिखने वाले करण जौहर ने कभी भी उन्हें अपने शो कॉफ़ी विद करण पर बुलाया नहीं और इसके ऊपर अनिल कपूर के साथ शो पर गई सोनम कपूर जैसे स्टार किड से उनका मजाक उड़वाया गया। शो पर एक सवाल करण जौहर ने सोनम से पूछा कि इंडस्ट्री में सबसे हॉट कौन है और 4 ऑब्जेक्टिव में से सोनम कपूर ने सुशांत सिंह को पहचानने तक से उस वक्त इनकार कर दिया, जबकि सुशांत उस वक्त स्टार थे। वहीं सोनम कपूर अब उनकी मौत के बाद एक इमोशनल ट्वीट करती दिखाई दी। करण सुशांत को इंडस्ट्री के मजबूत कैंपों से बाहर करवाने लगे, उन्हें पार्टियों अवार्ड सेरेमनी में बुलाना बंद कर दिया। कंगना रनावत पहले ही इस बात के लिए आलिया भट्ट को आड़े हाथ ले चुकी हैं और लगातार वो इस मौत को कॉन्स्पिरेसी कह रही हैं। सुशांत बेहद बुरी तरह तब टूटे जब नाडियादवाला की फिल्म छिछोरे आई। ये फिल्म 153 करोड़ की कमाई के साथ बहुत सफल रही, मगर साजिद ने सुशांत के साथ आगे नई किसी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उन पर यशराज, करण जौहर का दबाव था। बड़े बैनर्स की ये खेमेबाजी अकेले सुशांत को तंग कर रही थी और उनसे बड़ी फिल्में छीनकर बॉलीवुड किड्स और इनसाइडर्स को उस वक्त दी जा रही थी। बड़े बैनर्स से बाहर होने के डर से सुशांत डिप्रेशन की तरफ बढ़ते गए। 2019 की इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में ये खबर फैल चुकी थी कि सुशांत को बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया है। इसी खबर को फरवरी 2020 में हर बड़े मामले में टांग फंसाने वाले कमाल आर खान के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था। आखिर वे रूमी जाफरी की फिल्म लॉकडाउन में फंस गई और इंडस्ट्री में चल रही तमाम बातों के बीच सुशांत ने बाउंस बैक करने की कोशिश भी की। उन्होंने डायरेक्टर रूमी जाफरी की फिल्म इस साल साइन की थी और मई से शूटिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनको डेट्स आगे बढ़ानी पड़ी और सुशांत को लगा कि शायद लोग उनका करियर बर्बाद कर देंगे। सुशांत सिंह की मौत के बाद 17 जून को बिहार में सुशांत के पक्ष में एक वकील सुधीर कुमार ओझा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया। इसमें एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, करण जौहर, सलमान खान समेत 8 लोगों के नाम हैं। 11 साल पहले सुशांत को पवित्र रिश्ता में मौका देने वाली एकता अपना नाम लिए जाने से इस वक्त बेहद गुस्सा है। एकता ने खुद पोस्ट करके लिखा है कि सुश को कास्ट ना करने पर केस करने के लिए शुक्रिया, जबकि असलियत में मैंने ही उसे लॉन्च किया था। लोग चीज़ों को कितना जटिल बना देते हैं, इस पर मैं दुखी से भी ज़्यादा दुखी हूँ। प्लीज़ परिवार और दोस्तों को शांति से शोक मनाने दीजिए। एक और बड़े खुलासे में 19 जून को फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री के हवाले से ये भी बताया गया कि सुशांत सिंह को 2012 में फिल्म हेड स्टोरी में साइन किया गया था, जो उनकी पहली फिल्म हो सकती थी, मगर एकता कपूर ने ऐसा नहीं होने दिया। एक बेहद गंभीर आरोप महेश भट्ट पर भी है। उन्होंने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को उनसे दूर करने की भरसक कोशिश की। फिल्म मेकर महेश भट्ट के साथ काम करने वाली राइटर श्वेता सेनगुप्ता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि महेश भट्ट ने सुशांत की बिगड़ी मानसिक स्थिति को देखकर ये कहा था कि वो परवीन बॉबी की तरह बनते जा रहे हैं। महेश ने ही सुशांत की करीबी दोस्त रिया को ये सलाह भी दी थी कि वो सुशांत का साथ छोड़ दें। सुहृता के अनुसार सुशांत भट्ट के पास फिल्म सड़क 2 में रोल मांगने पहुंचे थे। वो डिप्रेशन में थे और लगभग पिछले 1 साल के दौरान सुशांत ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट लिया था। वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके थे। महेश भट्ट ने उन्हें कोई मौका तो नहीं दिया, पर रिया को उनके खिलाफ भड़काया और उनसे कहा कि सुशांत अब परवीन बॉबी बन चुका है और डर कर रिया ने सुशांत सिंह का साथ छोड़ दिया। महेश भट्ट ने उससे कहा था कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती। सुशांत सिंह जैसे कमाल के अभिनेता और युवा की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये तो हमारा सिस्टम तय करेगा, पर किसी के डिप्रेशन की वजह होने पर आम तौर पर लोग माफ़ कर दिए जाते हैं और मुर्दा शांति से भरा एक बेहतरीन इंसान इस दुनिया से चला जाता है। सुशांत के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार लोगों की सज़ा की पैरवी हम भी करते हैं। इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे। सारी किस्से, कहानियाँ, खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म यानी धमचिक.com पर यही मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अगली खबर तक, अगले किस्से तक, अगली कहानी तक धमचिक मचाते रहिए।